हेलो फ्रेंड, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था डाइस के बारे में। डाइस की हमारी दो क्लास कंप्लीट हो चुकी। दोनों क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि पहली क्लास में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ओनली वन पोजीशन गिवन होगी और उसमें हम लोगों ने दो नियम बनाया था, एक तो स्टैंडर्ड डाइस का, एक जनरल डाइस का। ये दो बातें पढ़ी। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार फर्स्ट नंबर वाला वीडियो देखना डाइस के बारे में। उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, देखो, टू डाइस के नियम। और टू डाइस के नियम को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक कॉमन, दो कॉमन और नो कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं। पिछला वाला जो वीडियो था अपना, उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास दो डाइस आ रहे थे और उन दो डाइस में केवल कॉमन कितनी संख्या मिल रही थी? एक कॉमन। और इस बार हम लोग जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, आज जो क्लास स्टार्ट होगी हमारी उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कॉमन कितने आएंगे? दो। कॉमन कितने आएंगे? दो। मैं डाइस कितने मिलेंगे? दो। डाइस की पोजीशन कितनी मिलेगी? दो। और वहां पर पिछली जो क्लास थी उसमें केवल और केवल वन सरफेस कॉमन आ रहा था, और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग कि हमारे पास टू सरफेस कॉमन आएगा। तो चलो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को कि उस क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन के देखो, नंबर तो मुझे याद है नहीं कि नंबर क्या क्या थे, लेकिन मैं आप लोगों को उसका डायग्राम बना के समझा देता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या होगा। ठीक है? नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का डायग्राम बना के जरूर मैं बता दूंगा आप लोगों को कि हमारा क्वेश्चन जो था वो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था हमारा डायग्राम ऐसे पैटर्न में, जैसे यहां पर कुछ लिख दो, 2 1 5 लिख दो, यहां पर 6 3 4 लिख दो। यहां पर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में यही बना के गया था। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में पूछ ले, मान लो 1 का अपोजिट भी पूछ सकता है, 2 का भी पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है, 6 3 4 किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है हमें। तो इसमें ध्यान रखो बच्चों, आप लोग सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि यदि किसी के माइंड में डायग्राम सही तरीके से समझ में आ गया तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और आप लोग अब डायग्राम चेक करो कि हमारा जो डायग्राम है, बताओ ये डायग्राम डाइस की तरह तो नहीं है। हमारा जो डायग्राम है डायग्राम डाइस की तरह तो नहीं है भाई। डाइस का डायग्राम होता हमारा तो वो डायग्राम होता ऐसा, क्योंकि उसकी तो सभी की सभी साइड क्या होती है? बराबर होती है। उसकी तो सभी की सभी साइड बराबर होती है। लेकिन ये हमारे पास देखो डाइस की तरह नहीं है, ये देखो क्यूबॉइड की तरह हो रखा है। ये डायग्राम किसकी तरह है? क्यूबॉइड की तरह। अब बताओ, क्यूबॉइड की तरह डायग्राम है तो इस डायग्राम के अंदर यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोगों को कुछ भी दिमाग मत लगाना। ऐसे ना सोचना कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग यहां पर स्टैंडर्डाइज बनाए या कुछ और बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के पास तो सीधा सीधा क्या करना है, इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इस क्वेश्चन में ऐसा जब भी डायग्राम आ जाए, ऊपर वाली जो संख्या दिख रही है आप लोगों को, इसका अपोजिट बताना ऊपर वाली संख्या। जो सामने वाली पोजीशन है उसका आंसर बताना सामने वाली, और जो साइड वाली है इसका आंसर क्या बता देना? साइड वाली। क्यों? क्योंकि बताओ डायग्राम की बनावट देखो ना भाई। बताओ यदि मैं इसके पीछे लेके जाऊंगा तो इसके पीछे तो यही साइज जा सकती है, क्योंकि ये वाली साइज तो बताओ इसके पीछे एडजस्ट नहीं होगी, ना ही ये वाली साइज इसके पीछे एडजस्ट हो सकती। तो हम लोग यदि इसके पीछे लेके जाएंगे तो कौन सी आएगी? ये वाली। और इसके देखो, इसके अपोजिट रखेंगे तो वहां कौन सी जाके एडजस्ट होगी? ये वाली। और ये देखो इसके साइड में कौन सी जाएगी? इसके अपोजिट में ये वाली। तो हमारा जो डायग्राम था बच्चों, ये डायग्राम डाइस का नहीं था। ये डायग्राम डाइस का नहीं था। ये डायग्राम किसका था? हमारा क्यूबॉइड का। ये डायग्राम अपना क्यूबॉइड का था, इसलिए इसका आंसर ऐसे देना है। तो इस पैटर्न में डायग्राम आ गया तो सामने का सामने वाला, ऊपर का ऊपर वाला और साइड का साइड वाला आंसर देना हम लोगों को। ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगली क्लास पे, आज की क्लास पे। ये तो हमारी पिछले क्लास का क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट में, उसका आंसर है। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की। अब हमारा पॉइंट क्या चलेगा? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? टू डाइस का नियम। क्या चल रहा है? टू डाइस का नियम। और टू डाइस के अंदर हम लोगों ने एक नियम कंप्लीट पढ़ लिया था। एक नियम हमारा कंप्लीट हो गया था। कौन सा कंप्लीट हो गया था? कि यदि वन सरफेस कॉमन होगा तो। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कि ओनली टू सरफेस कॉमन। आज पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे पास दो डाइस आएंगे और इन दो डाइस के अंदर हमारे पास दो सरफेस कॉमन होंगे। चलो मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के समझाता हूं कि कैसे क्या करना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या सिस्टम रहेगा, वो सारी बात बताता हूं मैं आप लोगों को। ये हमारे पास डाइस आ गया, एक डाइस तो ये आ गया और दूसरा डाइस ये वाला आ गया।
यहां पर लिखा हुआ हमारे पास 2, यहां पर लिखा हुआ है 4, यहां पर लिखा हुआ है 5, यहां पर लिख दिया 4, यहां पर 5, यहां पर लिख दिया इसने 3। ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन देखो आप लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, 2 डाइस के बारे में। बताओ 2 डाइस मिले हम लोगों को, 2 डाइस हमें मिल गए। फिर हम लोग इसमें 2 डाइस में भी क्या पढ़ रहे हैं, देखो यहां पर मैंने लिखना छोड़ दिया, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग देखो 2 डाइस के अंदर भी हम लोग पढ़ रहे हैं ओनली 2 सरफेस कॉमन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ओनली 2 सरफेस कॉमन। तो देखो 2 डाइस मिले, अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं, 2 सरफेस कॉमन। तो आप लोग चेक करो कि हमारे पास जो 2 डाइस आ रहे हैं, इन 2 डाइस के अंदर कोई ना कोई 2 सरफेस कॉमन आ रही होगी। तो चेक करो कौन कौन सी कॉमन आई। देखो यहां पर है 4 3, इसके अंदर भी है, और 4 3 इसके 4 5 सॉरी 4 5 इसके अंदर भी है, और 4 5 इसके अंदर भी है। बताओ दोनों कॉमन है ना, 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है। हम लोगों ने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमारे पास कॉमन केवल एक था, और एक कॉमन आ रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टेबल बनाइए क्लॉकवाइज घूम जाओ। लेकिन यहां पर कॉमन कितने हैं, 2 कॉमन, और 2 कॉमन जब भी आ जाए, ध्यान से सुनना, देखो पूरा कंक्लूजन निकल के आने वाला है। 2 कॉमन जब भी आ जाए आप लोगों के पास, तो क्या करना, दोनों कॉमन आपस में काट दो। क्या क्या कॉमन था, 4 5, तो 4 5 आपस में काट दिया, और काटने के बाद जो नंबर बाकी रह गए उन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट बता दो। हमारे पास क्या नंबर बाकी रह गया, यहां पे 2 बाकी रह गया, यहां पे 3 बाकी रह गया। कटने के बाद क्या क्या बाकी रह गया, 2 और 3। तो 2 का अपोजिट पूछेगा तो 3 आंसर, और 3 का पूछ लेगा तो 2 आंसर। जब भी 2 कॉमन आ गए, दोनों कॉमन आपस में काट दो, और शेष बाकी जो रह गया उन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट बता दो। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3, और 3 का हो गया 2। ये तो हमारी बात होगी नॉर्मल। लेकिन सपोज करो हमारे पास यहां पर 4 या 5 में से किसी का कॉमन अपोजिट पूछ दे तो इसके लिए आप लोग याद करो, मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास के अंदर एक बात बताई थी कि जब भी हमें कॉमन का अपोजिट पूछेगा तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, जो भी इनविजिबल है। जब भी कॉमन पूछेगा इसका अपोजिट क्या होगा, इनविजिबल, और इनविजिबल का अपोजिट पूछेगा तो क्या होगा, कॉमन। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास यदि यहां पर 4 या 5 का अपोजिट पूछ लेगा, तो हमारे देखो इनविजिबल क्या क्या रह गया, बताओ 1 और 6 रह गया। क्या क्या रह गया, 1 और 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 या 6। 4 या 5 का अपोजिट क्या हो गया, 1 या 6। यहां पर हमें 4 का अपोजिट पूछ लेगा तब भी आंसर क्या रहेगा, 1 या 6, और 5 का पूछ लेगा तब भी क्या रहेगा, 1 या 6। और ऐसे ही यदि आप लोगों से यहां पर देखो 6 का अपोजिट पूछ लेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 या 5, और यदि 1 का अपोजिट पूछ लेगा तब भी आंसर क्या आएगा, 4 या 5। ये हमारा आंसर, बताओ समझ में आ गया होगा। भाई हमारा जो भी कॉमन होता है उसका आंसर क्या होता है, इनविजिबल। अब इनविजिबल में क्या क्या था, 1 और 6। अब 1 और 6 वो 4 का होगा या 5 का होगा, ऐसा तो कहीं फिक्स था नहीं। तो हमें 4 का पूछेगा तब भी 1 या 6, 5 का पूछेगा तो भी 1 या 6, और इधर से किसी का भी अपोजिट पूछ लिया तो ये वाली संख्या, क्योंकि बताओ दोनों एक दूसरे की अपोजिट ही तो होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं इसी पॉइंट के। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ये 2 डाइस आ गए आप लोगों के पास। यहां पर आ गया 2 3 4, यहां पर आ गया 1 2 4, ये आ गया। हमें यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो अपोजिट टू 1, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ एक का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग चेक करो भाई, देखो जब भी क्वेश्चन में 2 डाइस दिख गए आप लोगों को, आप लोगों के माइंड में 3 बातें आनी चाहिए। पहली बात कि कॉमन यहां पर एक संख्या है क्या, या दूसरा कि कॉमन 2 संख्या है क्या, या फिर देखो कि कॉमन कुछ ही नहीं है क्या। तो कुछ ही नहीं है उसका तो अभी तक मैंने बताया नहीं, वो तो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन एक कॉमन का आप लोगों के हो गया और दूसरा कॉमन का हमारे चल रहा है। अब हम लोग यहां पर बात करें तो हमारे पास बताओ कितनी संख्या कॉमन है, 2 संख्या। कितनी संख्या कॉमन है, 2 संख्या। और 2 कॉमन आ जाए तो क्या करते हैं, बताओ दोनों कॉमन आपस में काट देते हैं। दोनों कॉमन आपस में काटेंगे, और क्या क्या है, 2 4, तो 2 4 से 2 4 काट दो।
जो दोनों कॉमन थे वो काट दिया, और मैंने क्या बताया कि दोनों कॉमन काटने के बाद में जो संख्या बच गई वो एक दूसरे के विपरीत बच गई। इधर तो क्या बची 1 और इधर क्या बचा 3, तो 1 का अपोजिट पूछेगा तो 3 आंसर, और 3 का पूछ लेगा तो 1 आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बातें ध्यान से समझते रहना, बातों को ध्यान से समझो। हमारे कोई सा भी एग्जाम हो इस टॉपिक का क्वेश्चन लगभग लगभग आता ही है, इसका क्वेश्चन हमारे मिलता ही मिलता है। ये क्वेश्चन आया और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ अपोजिट टू 5 क्या होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि 5 का विपरीत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन आया। ठीक है भाई, देखो अभी इसमें भी मैं नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी तो आगे देखना धीरे 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 धीरे। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने तो देखो मुझसे पढ़े हुए हो, अपनी तो आदत क्या है, धीरे धीरे देखो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जहां तक ये जा सकता है वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अभी तो आगे देखना है, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ ले, 5 का विपरीत बताओ। अब 5 का विपरीत बताएंगे तो यहां पर कॉमन देखो, कॉमन दो संख्या आ गई, क्या क्या कॉमन आ गया 3 4, तो दो कॉमन आपस में कटेंगे और बाकी रह गए वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और यहां पर बाकी क्या क्या रह गए 2 और 5, तो देखो 5 का अपोजिट पूछा तो आंसर क्या हो गया 2, और 2 का पूछा तो आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आओ। यहां पर आ गया 2, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 2, यहां पर 3 दे दिया। और इस बार देखो हमारा क्वेश्चन क्या आ रखा है, इस बार हमारा क्वेश्चन आया कि बताओ अपोजिट टू 6 का अपोजिट क्या होगा। इस बार हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 6 का अपोजिट क्या होगा। अब आप लोग चेक करो कि 6, देखो 6 आप लोगों को यहां पर कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 6 क्या दिख रहा है आप लोगों को, कॉमन दिख रहा है। तो चलो कॉमन हमारे पास क्या क्या है यहां पर, यहां पर कॉमन है 2 और 6, कॉमन क्या है 2 और 6। तो 2 और 6 का अपोजिट क्या होगा, जो भी इनविजिबल होगा। भाई 2 और 6 क्या है कॉमन, और कॉमन का अपोजिट क्या होता है इनविजिबल। तो यहां पर इनविजिबल में क्या क्या रह गया 1 और 5, क्या रह गया 1 और 5। तो 2 या 6 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर क्या रहेगा 1 या 5, और 1 और 5 में से किसी का अपोजिट पूछेगा तो आंसर क्या आएगा 2 या 6। ठीक है, देखो फिर बताता हूं, यहां पे 2 का अपोजिट पूछ लिया तब भी आंसर क्या रहेगा 1 या 5, और 6 का अपोजिट पूछ लिया तब भी आंसर क्या रहेगा 1 या 5। ऐसे में यदि 1 का अपोजिट पूछ लिया तो आंसर क्या आएगा 2 या 6, और यदि 5 का अपोजिट पूछ लिया तब भी आंसर क्या आएगा 2 या 6। समझ में आई। ठीक है, यहां पर मैं क्वेश्चन में क्या पूछा 6 का अपोजिट, और 6 का अपोजिट क्या बनेगा 1 या 5, 6 का अपोजिट क्या बनेगा 1 या 5। देखो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कॉमन का अपोजिट। चलते हैं भाई, आप लोग तो इस बात को याद रख लो कि हमारे पास जब भी कॉमन का अपोजिट पूछेगा हमेशा आंसर क्या रहेगा इनविजिबल। लिख लो इस बात को, और इसी बात को नहीं, मैं तो आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि सारे के सारे नोट्स लिखा करो और अपने क्वेश्चन जरूर लिखा करो, क्योंकि अपने क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं। और कोशिश किया करो कि जो लास्ट में चल के क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन तो सारे के सारे लिखना, क्योंकि आप लोग नोटिस करना लास्ट वाले जो क्वेश्चन मैं बताता हूं ना वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल बुक के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। वो क्वेश्चन जो नॉर्मल किताबें मिलती है मार्केट के अंदर उनमें आप लोगों को वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, अपने जो क्वेश्चन यहां पर आते हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं होते। और आजकल होता क्या है, आप लोगों को तो पता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो पिछले पेपर होते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन वापस रिपीट होके आते हैं। इसलिए कि आप लोग ये क्वेश्चन सारे के सारे देखते रहा करो, इन्हीं में से मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इन्हीं में से आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, पर बस आप लोग भरोसा करो और एक बार जो मैं बोल रहा हूं वैसे करते चलो कि अपनी नोटबुक के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन लिखा करो। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन आया, यहां पर आ रखा है 1 2 3, यहां पर आ रखा है 2 3 5। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में चेक करो, इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन है
2 3। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अपोजिट टू 5। क्वेश्चन क्या पूछ लिया? चलो अपोजिट टू 4 पूछ लिया हमसे। क्वेश्चन पूछ लिया अपोजिट टू 4। यहां पर देखो कॉमन क्या था? 2 3। तो और फिर बाकी क्या रह गया? 1 5। देखो 1 का अपोजिट तो 5 और 5 का अपोजिट 1। कॉमन है हमारे पास 2 और 3। तो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 कॉमन है। और कॉमन का आंसर क्या होगा? जो भी इनविजिबल होगा। जो भी क्या होगा? इनविजिबल होगा। और आप लोग चेक करो अब इनविजिबल में क्या क्या बाकी रह गया? बताओ। 4 6 बाकी रह गया क्या? इनविजिबल में बाकी रह गया 4 या 6। तो हमारे पास बच्चों यहां पे 2 का अपोजिट पूछ लिया तब भी आंसर क्या आएगा? 4 6। 3 का पूछ लिया तब भी क्या आएगा? 4 या 6। ऐसे यदि 4 का पूछ लिया तो आंसर क्या आएगा? 2 3। और 6 का पूछ लिया तो भी आंसर क्या आएगा? 2 3। अब हमारे क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन क्या पूछा? 4 का अपोजिट। और 4 का अपोजिट क्या बनेगा? बताओ। 2 या 3। 4 का अपोजिट क्या बनेगा? 2 या 3। ये अपना क्वेश्चन का आंसर। बताओ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? क्वेश्चन सारे के सारे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला आ रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। मतलब क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रहेगा लेकिन मैं ऑप्शन अच्छे वाले बनाऊंगा। उसके ऑप्शन सीखना आप लोग ध्यान से। ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बहुत सारा चेंज हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से देखोगे ना आप लोग तो क्वेश्चन पूरा चेंज मिलेगा आप लोगों को। मतलब ऑप्शन में कैसे कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन को वो देखना हम लोगों को। यहां पर आया 2 6 5 आ गया। यहां पर 6 5 और 3 दे दिया। ओके। अब हमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया। हमसे यहां पर क्वेश्चन में पूछ लिया कि अपोजिट, क्वेश्चन आया अपोजिट टू 6 ही पूछ लिया। अपोजिट टू 6 ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग चेक करो कि आप लोगों को कॉमन कितने नंबर मिल गए? 2 नंबर कॉमन मिल गए। और क्या क्या कॉमन मिला? 6 5। तो 6 5 से 6 5 को काट दो तो 2 का अपोजिट तो क्या आ गया? 3। और हमारे पास देखो 5 और 6 क्या है कॉमन? जिनका आंसर क्या हो जाएगा फिर? 1 और 4। जिनका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है। अब यहां पर 6 का अपोजिट पूछ लिया तो 6 इधर है तो 6 का अपोजिट क्या आएगा? बताओ। 1 या 4। 6 का अपोजिट क्या आएगा? 1 या 4। ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो अभी तक मैं आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा था। लेकिन अब आप लोगों को मैं इसके अंदर ऑप्शन से कंफ्यूज करता हूं। ऑप्शन देखो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन आया। ऑप्शन देखना, ऑप्शन से बहुत सारा घुमाएगा क्वेश्चन को। पहले ऑप्शन के अंदर आप लोगों को मिल गया यहां पर देखो पहला ऑप्शन मिला आप लोगों को यहां पर 1 मिला। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था मैं? 6 का अपोजिट। क्वेश्चन क्या पूछा था? 6 का अपोजिट। ठीक है। चलो ऑप्शन देखो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन में मिला 5, फिर दूसरे ऑप्शन में मिल गया 2, तीसरे में मिल गया 3 और चौथे में मिल गया मैं 4। चौथे में क्या मिल गया? 4। हमारा क्वेश्चन आ रखा है कि बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा। हमारा क्वेश्चन क्या आ रखा है कि बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा और हमें आंसर लगाना है इन्हीं ऑप्शन में से। हमें आंसर लगाना है बच्चों इन्हीं ऑप्शन में से। चलो अब हम लोग इन्हीं ऑप्शन से आंसर लगाएंगे तो सबसे पहले 6 का अपोजिट होगा क्या? 1 या 4। क्या हो सकता है? या तो 1 या 4। यहां पर देखो ना 1 है ना 4 है, मतलब 5 तो हो ही नहीं सकता, 2 भी हो ही नहीं सकता, 3 भी हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 या 4 में से कुछ होगा। और यहां पर देखो 4 दे रखा है तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 4। क्यों? क्योंकि अपना आंसर क्या आएगा? या तो 1 या 4। तो फिर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है। अब देखो अगला ऑप्शन देखना, अगला ऑप्शन और भी अच्छा आएगा हमारे पास। ऑप्शन देखो दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन आ गया। देखो ए बी सी और डी। यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 4 और यहां पर आ गया सी एंड डी। ये देखो क्वेश्चन को हमारे पास देखो ऑप्शन में क्या क्या आया? 5 मिला, 2 मिला, 4 मिला और सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप लोग चेक करो कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी से पहले आप लोग आंसर लगा के रखो अपना कि आप लोगों ने आंसर क्या सिलेक्ट किया और आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। अब चेक करते हैं 6 का अपोजिट पूछा तो आंसर क्या आएगा? या तो 1 या 4। यहां पर देखो 1 या 4 नहीं है, यहां पर 1 या 4 नहीं है, यहां पर 4 है, यहां पर क्या है? 4 है। लेकिन इस बार हम लोग 4 आंसर ना लगाकर आंसर क्या लगाएंगे? सी एंड डी। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बताओ हम लोग क्या 6 का अपोजिट फिक्स कह सकते हैं क्या? 4 ही होगा? बताओ। नहीं कह सकते ना भाई। 6 का अपोजिट क्या फिक्स है क्या कि 4 ही होगा? फिक्स नहीं है, 1 भी तो हो सकता है।
6 का अपोजिट फिक्स नहीं है, 4 ही हो। 6 का अपोजिट 1 भी तो हो सकता है, तो हम लोग 4 कैसे कह सकते हैं? आंसर हमारा 1 भी हो सकता था, इसलिए हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? जानकारी अधूरी है, फिक्स नहीं है आंसर की, 4 ही होगा। यहां पर हम लोगों ने 4 क्यों लगाया? क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन थे इनके तो आंसर होने की संभावना ही नहीं थी, यहां पर 4 के आंसर बनने की पॉसिबिलिटी थी कि चलो 4 हो सकता है, पर बाकी 3 तो हो ही नहीं सकता, और हमें इनमें से कुछ ना कुछ लगाना था, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया था। यहां पर सी एन डी साथ में है, तो पहले क्या लगाएंगे? सी एन डी। अगला ऑप्शन देखो, हमारे पास ऑप्शन आ रखा है यहां पर, फिर से देखो, ए बी सी और डी। यहां पर ऑप्शन के अंदर दिया हमें 5, इसमें दे रखा है 2, यहां पर दे रखा है 1 या 4, और यहां पर दे रखा है सी एंड डी। यहां पर क्या दे रखा है? सी एंड डी। समझ में आ गई होगी पूरी कहानी? आंसर सेलेक्ट करो सभी के सभी लोग, सभी के सभी लोग अपना आंसर सेलेक्ट करो। किया? तो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा बताओ? 6 का अपोजिट क्या होगा, और हमारा आंसर क्या आएगा? 1 या 4। 5 तो नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। इस बार देखो 1 और 4 दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 और 4। इस बार सीएनडी नहीं आएगा, इस बार सीएनडी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो सीएनडी का मतलब क्या होता है? जानकारी अधूरी है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1 या 4 आंसर, और हमारा आंसर भी क्या आया था? 1 या 4। तो बताओ, ये भी तो यही बोल रहा था भाई। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 6 का आंसर क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 4 आएगा, और यही बात हमें ऑप्शन में भी दे दिया कि या तो 1 आएगा तो या 4 आएगा। तो फिर बताओ, दे दिया तो फिर उसको सही करो। सी एंड डी तो यहां पर इसलिए लगाया था क्योंकि यहां पर 4 फिक्स नहीं था कि 4 ही होगा, आंसर में 1 भी हो सकता था, इसलिए यहां तो दे दिया ना इसने 1 या 4। तो आंसर क्या आएगा? 1 या 4। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला ऑप्शन। ध्यान से देखना, ऑप्शन अच्छा आएगा फिर से। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। आप लोगों के पास ए ऑप्शन के अंदर आ गया 5, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया सी एंड डी, और यहां पर आ गया नन ऑफ दिस। यहां पर क्या आया? नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन आएगा उससे पहले देखो मैं थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर दूं कि यहां पर ऑप्शन हमारा 2 ना होके ऑप्शन में क्या है? 1 या 4। ऑप्शन में क्या आएगा? 1 या 4। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में से हमें आंसर लगाना है, इस ऑप्शन में से हमें आंसर लगाना है कि इन ऑप्शन में से आंसर क्या आएगा। तो इस ऑप्शन में तो देखो आंसर हमारा क्या बनेगा? देखो 5 आंसर बनेगा नहीं, 6 का अपोजिट पूछा, 1 या 4। मैं आप लोगों को देखो पता बताना क्या चाह रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, कि यदि आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन आ गया ना 1 या 4, आप लोगों के पास यदि ये ऑप्शन आ गया ना 1 या 4, तो आप लोगों को सबसे पहला काम 1 या 4 ही लगाना है। सबसे पहले करना क्या है? 1 या 4 ही लगाना है। अब समझो बात को, यहां से मैंने यदि 1 या 4 को मिटा दिया, यहां से यदि मैंने 1 या 4 को मिटा दिया, और इस बार देखो मैंने यहां पर 4 लिख दिया, इस बार क्या लिख दिया? मैंने 4 लिख दिया, इस बार हमने 4 लिख दिया। अब यहां पर देखो आप लोगों का आंसर क्या बनेगा वो चेक करते हैं। भाई 5 भी आया, 4 भी आया, सीएनडी भी आया, नन ऑफ दीज भी आया। अब बताओ 4 हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर 4 ही क्यों हो सकता है? 1 भी तो हो सकता है, लेकिन आंसर 4 ही क्यों हो सकता है? 1 भी तो हो सकता है। तो बताओ जानकारी अधूरी है, तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? जानकारी अधूरी है। अब इस बार फिर से सीएनडी नहीं लगाएंगे, ये वाली कंडीशन बन गई इस बार हमारी, जो ये वाले ऑप्शन थे ना, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी फिक्स। और देखो फिर से मैं ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूं कि यहां पर सी एंड डी नहीं है, यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर सपोज करो आप लोगों को 3 मिल गया। क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब हमें इनमें से आंसर लगाना है। अब हमें क्या लगाना है? इनमें से आंसर। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था? 1 या 4। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था? 1 या 4। अब इस बार देखो आप लोगों का आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। क्यों आएगा? अब वो समझाता हूं। इसलिए क्योंकि हमारा देखो परफेक्ट आंसर क्या है? 1 या 4। मैंने क्या बताया? यदि ये ऑप्शन में मिला तो सबसे पहले इसी को लगाओ, और यदि ये वाला ऑप्शन ऐसे के ऐसे नहीं मिला तो फिर आप लोगों का हमेशा दूसरा आंसर क्या रहेगा? सी एंड डी। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं है कि क्या होगा। भाई सीएनडी का मतलब यही तो हुआ। सीएनडी का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि जानकारी पूरी नहीं है हमारे पास, फिक्स आंसर हम लोग नहीं कह सकते कि 1 होगा या 4 होगा। तो दूसरा आंसर क्या लगाओ? सीएनडी। और यदि सीएनडी भी आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर तीसरा आंसर लगाओ हमारे पास नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी आंसर आ रखा है वो आंसर ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है कि जो भी आंसर आया वो आंसर कहां नहीं है? ऑप्शन में नहीं है। तो देखो बताओ 1 या 4 ऑप्शन में नहीं है, और फिर दोबारा देखो 1 या 4 नहीं होगा तो सीएनडी मानेंगे, तो लेकिन सीएनडी भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या लगाओ? नन ऑफ दिस। अब हमारे पास सपोज करो यहां से नन ऑफ दिस भी हटा दिया,
यहां से नन ऑफ दीज भी हटा दिया। अब इसको हटा के यहां पर क्या कर दिया, यहां पर दे दिया इसने 5 या 6। तो अब इस बार हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, हमें 6 का अपोजिट पूछा तो इस बार हमारी मजबूरी हो गई कि हमें आंसर 4 ही लगाना पड़ेगा। अब ये हमारा ऑप्शन बन गया जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन था, ये ऑप्शन ये वाला हो गया। तो बच्चों देखो ये ऑप्शन से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को मैंने बता दी सारी बातें क्या करनी है। भाई आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला आंसर इसको मानो। यदि ये वाला ऐसे के ऐसे नहीं आ रखा तो सीएनडी लगा दो, यदि सीएनडी ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस लगा दो, और यदि वो भी नहीं है तो फिर इन दोनों में से जो भी एक नंबर दे दिया उसको आंसर लगा दो। ये हमारी इसकी परफेक्ट डिटेल है। सबसे पहला आंसर ऐसा का ऐसा लगाओ, चाहे उसके साथ में कुछ ही आए, सीएनडी आए, नन ऑफ दीज आए, कुछ ही आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला आंसर ये लगाना है। और यदि ये वाला नहीं आया तो फिर हमें देखो आंसर लगाना है सीएनडी, फिर उसके साथ चाहे कुछ ही हो। यदि ये वाली संख्या एक और 4 नहीं दे रखा तो फिर आंसर क्या लगाना है, नन ऑफ दीज। यदि दोनों में से कोई एक संख्या, वो सॉरी नन ऑफ दीज नहीं सीएनडी, यदि दोनों में से कोई एक संख्या दे दिया तब भी सीएनडी, और सीएनडी भी नहीं है तो फिर आंसर क्या लगाओ, नन ऑफ दीज, और वो भी नहीं है तो फिर इनमें से जो कोई एक संख्या दे रखी थी उसको आंसर लगाना है। चलो मैं एक क्वेश्चन इसी का ऑप्शन के साथ में आप लोगों को और करके बताता हूं। इसी का एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ऑप्शन के साथ में। ये क्वेश्चन आया आप लोगों के पास, ठीक है ना। यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 5 6 3, सॉरी हमें 2 कॉमन रखना है ना, तो 2 कॉमन बनाओ, यहां पे 2 और 4 बना दो। यहां पर इस बार हमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, बताओ अपोजिट टू 4। क्वेश्चन हमारे पास आ गया अपोजिट टू 4, 4 का अपोजिट बताओ क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन आया। आप लोग चेक करो कि 4 तो कॉमन है, 4 तो क्या है, कॉमन है, और कॉमन का आंसर क्या होगा, जो अभी इनविजिबल होगा। और इनविजिबल में क्या क्या बाकी रह गया, 1 या 3। इनविजिबल में क्या रह गया, 1 या 3। ठीक है। अब हम लोग देखो अब इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। चलो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आया हमारे पास, देखो ए बी सी डी। पहला ऑप्शन आप लोगों को मिल गया, यहां पर देखो 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, और यहां पर 1 लिख दो। 2 4 6 और 1 लिख दो। अब आप लोग आंसर सेलेक्ट करते हुए चलना, और इस बार कोशिश करना कि किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बता दी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा, आप लोगों के आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं अब आप लोगों के आंसर क्या आ रहा है। यहां पर हम लोगों को बताना था 4 का अपोजिट, क्या बताना था, 4 का अपोजिट। और आंसर क्या रहेगा, मैंने बताया कि यदि आप लोगों के पास ये ऑप्शन में है तो सबसे पहले इसी को आंसर लगाओ, पर ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 1 और 3 दोनों दे रखे हो। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि ये वाला ऑप्शन नहीं है तो सीएनडी लगाओ, लेकिन वो भी नहीं है। ठीक है। फिर मैंने बताया यदि वो भी नहीं है तो नन ऑफ दिस लगाओ, लेकिन वो भी नहीं है। तो फिर क्या करना है, इन दोनों में से जो भी मिला उसको आंसर लगा दो, और यहां पर क्या मिला, हमें 1 मिल गया यहां पर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। दोनों फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी ना, तो दोनों में से कोई ना कोई एक ही संख्या मिलेगी। कहीं आप लोगों को लगे कहीं दोनों को अलग अलग जगह दे दिया, तो दोनों को अलग अलग जगह कभी नहीं दे सकता, दोनों को अलग अलग जगह देगा तो फिर वही बात हमें सी एंड डी या नन ऑफ दीज उसको ऑप्शन में डालना ही पड़ेगा। चलो अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी, और यहां पर दे रखा हम लोगों को 2 दे दिया, 4 दे दिया, 1 या 3 दे दिया, और यहां पर सी एंड डी दे दिया। ये हमारा ऑप्शन आ गया। अब मैंने क्या बताया, यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन में आ रखा है तो सबसे पहला आंसर क्या रहेगा हमारा, ये ही रहेगा। तो इस बार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 या 3। सीएनडी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीएनडी तो तब लगाते हैं जब ये वाला भी हमें ऑप्शन में नहीं मिलता। बताओ समझ में आ गई होगी कहानी आप लोगों को। चलो हम लोग करते हैं फिर से अगला ऑप्शन, ए बी सी और डी। यहां पर ऑप्शन मिला 2, यहां पर मिला 4, यहां पर मिला 3, और यहां पर मिला सी एंड डी। यहां पर क्या मिला, सी एंड डी। अब बताओ मैंने क्या बताया कि यदि आप लोगों को 1 या 3 ऑप्शन में मिला तो सबसे पहले 1 या 3 लगाओ, और 1 या 3 ऑप्शन में नहीं मिला तो दूसरा आंसर क्या लगाओ, सी एंड डी लगाओ। तो यहां पे 1 या 3 तो हमें मिला नहीं, तो फिर हम लोग किसको लगाएंगे, सी एंड डी को, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलो एक ऑप्शन और बनाते हैं हम लोग, ए बी सी और डी। ये हमारे पास ऑप्शन में आ गया, और इस बार हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है 2 आया, 4 आया, 3 आया, और नन ऑफ दीज आया। इस बार आंसर लगाना है।
मैंने क्या बताया, यदि आप लोगों के पास ये ऑप्शन में है तो सबसे पहले इसको आंसर लगाओ, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओ, सीएनडी लगाओ, और सीएनडी ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओ, नन ऑफ दीज, फिर आंसर क्या लगाओ, नन ऑफ दीज, और ये भी नहीं हो तो फिर हमारा ऑप्शन बनेगा ऐसा। तो जो मिला उसको आंसर लगाओ। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों के माइंड के अंदर, सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई होगी, क्योंकि जो भी बातें होती है सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे खोल के बता दी आप लोगों को। ठीक है, तो देखो इनको आप लोग देखना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऊपर वाले जो दो डाइस दिख रहे हैं आप लोगों को, वो दोनों डाइस तो कौन सा डाइस है, क्वेश्चन वाले डाइस है। और जो ये नीचे मैंने चार डाइस बना दिया, ये कौन सा डाइस है, ऑप्शन वाले डाइस है। और मैंने आप लोगों को बताया था, देखो जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक कॉमन था ना, तब भी बताया था इस पैटर्न का क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में एक डाइस था, उस के अंदर मतलब एक कॉमन था, उसके अंदर भी बताया था मैंने आप लोगों को यही क्वेश्चन। चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अब दो कॉमन के अंदर भी वही क्वेश्चन वापस बनाते हैं। 2 4, यहां पर 3 लिख दो। एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाता हूं। यहां पर देखो सबसे पहला काम तो आप लोग क्या करो, सबसे पहला काम चेक करो कि यहां पर कॉमन क्या है। और यहां पर कॉमन देखोगे तो कॉमन आ रखा है आप लोगों के पास 2 या 4, तो 2 या 4 तो कॉमन हो गया, और 2 और 4 कॉमन है, तो कॉमन का अपोजिट क्या होगा, इनविजिबल। कॉमन का अपोजिट क्या होगा, इनविजिबल। तो यहां पर इनविजिबल में क्या क्या बाकी रह गया, 1 और 5। इनविजिबल में क्या क्या बाकी रह गया, 1 और 5। तो 2 या 4 का अपोजिट तो क्या है, 1 या 5, और 2 4 को काट दोगे तो फिर क्या बाकी रह गया, 3 या 6। तो 3 का अपोजिट क्या आ गया, 6। 3 का अपोजिट क्या आ गया, 6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आप लोगों को देखो ऑप्शन बनाता हूं, फिर बताता हूं कि हमें आंसर क्या लगाना है। 2 या 4 का अपोजिट तो क्या है, 1 या 5, और 3 का अपोजिट क्या आ गया, 6। चलो पहला ऑप्शन देखो, यहां पे मैंने 3 लिखा, यहां पर 6 लिखा, यहां पर 4 लिख दिया। ओके, यहां पर लिखा मैंने 2 लिख दिया, यहां पर 4 लिख दिया, यहां पर मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, यहां पर मैंने 1 लिखा, यहां पर मैंने 5 लिखा, यहां पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है ये भी। और यहां पर देखो हम लोगों ने 3 लिखा, यहां पर हम लोगों ने 4 लिखा, और यहां पर हम लोगों ने सॉरी 2 लिखा, और यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, चलो 5 ही लिख दिया। क्या लिख दिया, 5 ही लिख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, हमें इन्हीं में से आंसर सेलेक्ट करना है। हमें क्या करना है, इन्हीं में से आंसर सेलेक्ट करना है। चलो अब हमारा आंसर क्या होगा वो मैं आप लोगों को सिलेक्ट करके बताता हूं। हाँ जी, कल भी हम लोगों ने 1 कॉमन था, उसके अंदर भी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, तब भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी जो अभी मैं बोलने वाला हूं। और जिस दिन मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उस दिन में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी जो मैं बोलने वाला हूं, क्या कि डाइस, वो वाला डाइस सही होता है हमेशा जिसके अंदर कोई अपोजिट नंबर दिखाई ना दे। सही बोल रहा हूं, हमेशा देखो डाइस की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, कि हमारे जो क्वेश्चन में डाइस आएगा उस डाइस के अंदर हमें 3 सरफेस दिखाई देंगे, और तीनों की तीनों अपोजिट सरफेस हमें दिखाई नहीं देते हैं, और तीनों की तीनों अपोजिट सरफेस हमें दिखाई नहीं देते हैं। आप लोग भी चेक करना, हमारे क्या होता है कि 3 सरफेस आते हैं डाइस के अंदर जो क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, और तीनों की अपोजिट सरफेस छुपी हुई होती है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोगों का वो डाइस सही होता है जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं दे। तो आप लोग चेक कर लो, जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर चेक करो, यहां पर क्या दे रहेगा, 3, क्या दे रहेगा, 3। तो चेक करो 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट होगा 6। तो अब 6 इसमें नहीं होना चाहिए यदि ये डाइस सही है तो, क्योंकि 6 तो इसके अपोजिट में होना चाहिए, और अपोजिट साइड तो छुपी हुई है। तो चलो यहां पे 3 था, तो 3 का अपोजिट क्या था, 6। 6 तो इसने दे रखा, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। सही कब होता कि 3 यहां पर है तो 6 इसके नीचे की ओर होता, बराबर में थोड़ी ना हो सकता था, नहीं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट देखो, यहां पर क्या दे रखा है, 2। यहां पर क्या दे रखा है, 2। अब 2 का अपोजिट क्या होगा, देखो 2 का अपोजिट होगा यहां पे 1 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, 1 भी हो सकता है, 5 भाई 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, कोई बात नहीं, हम लोग सपोज करो, चलो ये मान लेते कि हो सकता है 5 ना हो, 2 का अपोजिट 1 भी तो हो सकता है। भाई 2 का अपोजिट 1 भी तो हो सकता है, फिक्स नहीं है ना 5 ही हो। लेकिन यहां पर अगले नंबर क्या दे दिया, अगला नंबर दिया 4।
अगला नंबर दिया 4। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे 4 का अपोजिट भी क्या होगा, 1 या 5 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये बात तो आप लोगों की पूरी समझ में आ गई होगी कि जो ये 5 है, ये 5 इन दोनों में से किसी ना किसी एक का तो अपोजिट बनेगा ही बनेगा। जो 5 है या तो 2 का बने या 4 का बने, पर दोनों में से किसी ना किसी एक का अपोजिट तो ये 5 बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स हो गया ना। और बताओ यहां पे 2 भी दे रखा है, मतलब ये दोनों के दोनों नंबर यहां पर दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, और इन दोनों में से देखो कोई ना कोई एक, ये 5 किसी ना किसी एक नंबर का अपोजिट बनेगा ही बनेगा। तो 5 को चाहे 4 का मानो या 2 का मानो, दोनों में से किसी ना किसी एक का अपोजिट तो 5 यहां पर आया ही है, और अपोजिट तो आना ही नहीं चाहिए, और अपोजिट तो यहां पर आना ही नहीं चाहिए। बताओ ये कहानी समझ में आई ना आप लोगों को? क्या बताया मैंने कि इन दोनों में से किसी ना किसी एक का अपोजिट 5 बनेगा ही बनेगा, चाहे वो 2 का बने या 4 का बने, फिक्स नहीं है, पर ये तो पक्का पता है ही हमें कि इन दोनों का अपोजिट वो दोनों नंबर है। किसका क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास 2 या 4 में से किसी ना किसी एक का अपोजिट जरूर है वो 5। तो यहाँ पे 2 भी है, 4 भी है और 5 भी आ गया, तो बताओ वो तो अपोजिट आ ही गया यहाँ पर। और यही गलती यहां पर कर दी, देखो 1 और 5, बताओ ये 1 और 5 है, ये 1 और 5 है, इनमें से देखो किसी ना किसी एक का अपोजिट 2 बनेगा ही बनेगा, इनमें से किसी ना किसी एक का अपोजिट 2 बनेगा ही बनेगा। तो हमारा फिर ये भी क्या हो गया, गलत, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले ऑप्शन पे। यहां पर क्या दे रखा है, 3, 3 का अपोजिट 6 यहां पर नहीं है, 3 का अपोजिट यहां पर क्या नहीं है, 6 नहीं है। फिर क्या दे रखा है, 2। अब 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखो क्या दे रखा है, 5 भी दे रखा है, लेकिन 2 का अपोजिट 5 ही क्यों, 1 भी तो हो सकता था। 2 का अपोजिट 5 ही क्यों, 1 भी तो हो सकता है, फिक्स नहीं है ना। तो हम लोग इस ऑप्शन को पॉसिबिलिटी के हिसाब से आंसर लगा सकते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबिलिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं भाई, बाकी 3 गलत क्यों है, वापस रिपीट करता हूं भाई, 3 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट, आप लोगों को सभी को ये तो इजीली समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या है कि 2 और 4 है, और इन दोनों का अपोजिट ये दोनों नंबर है, और इन दोनों में से देखो ये जो 5 दे रखा है, 5 इसमें या इसमें से किसी ना किसी एक का अपोजिट फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे 2 और 4 में से किसी ना किसी एक का अपोजिट तो 5 आया ही आया है, और अपोजिट आना नहीं चाहिए। वही कहानी यहां पर हो गई कि 1 और 5 में से किसी ना किसी एक का अपोजिट तो ये संख्या है ही है, तो यहां पर ये संख्या आ गई, या तो ये इसकी है या ये इसकी है, किसी ना किसी एक की तो है। तो देखो ये भी इसलिए गलत हो गया। अब इसको चेक करेंगे तो 3 का अपोजिट 6 मिला नहीं, अब 2 आया भाई, एक संख्या यहां से ले लिया और एक संख्या यहां से ले लिया। अब ये फिक्स तो नहीं कर सकते ना कि 2 का अपोजिट 5 ही हो, भाई ये फिक्स थोड़ी ना हमारा कि 2 का अपोजिट 5 ही हो सकता है 2 का अपोजिट 1 हो, यहां पर फिक्स नहीं है। तो देखो ये फिक्स नहीं है, तो फिर हम लोग इसको आंसर लगा सकते हैं। बताओ समझ में आया? अब मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप लोग करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन अब तो। यहां पर लिख दिया मैंने 2, यहां पर लिख दिया 4, यहां पर लिख लो 6, यहां पर लिख लो 6, यहां पर लिख लो 2, यहां पर लिख लो 5। ओके, अब हम लोग ऑप्शन बनाते हैं। यहां पर ये ऑप्शन आ रखा है, पहला ऑप्शन आया, दूसरा ऑप्शन आया, तीसरा ऑप्शन आया, और ये हमारा चौथा ऑप्शन आ गया। ये हमारे 4 ऑप्शन आ गए। अब देखो यहां पे संख्या लिखते हैं हम लोग, हमारा कॉमन क्या क्या है बच्चों, 2 या 6 है। चलो ठीक है, मैं एक बार यहां पर थोड़ा सा हिंट लिख लूं ताकि आप थोड़ा क्वेश्चन बनाना हमारे लिए फास्ट हो जाए। 3 या 1, ओके। यहां पर लिखा मैंने 3, यहां पर लिखा मैंने 1, यहां पर लिखा मैंने 6, यहां पे 2 लिख दिया, यहां पे 6 लिख दिया, यहां पे 1 लिख दिया। ठीक है, देखो 2 6 2 6, यहाँ पे 4 5, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 2, यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने 4। ये हमारा क्वेश्चन आया। अब आप लोग इसका आंसर सिलेक्ट करो फटाफट, आंसर क्या होगा, सभी के सभी लोग आंसर सिलेक्ट करो, क्या आंसर आएगा। ये 4 ऑप्शन आ गए, चारों ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कौन सा आंसर सही है। वीडियो को रोको, सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी चेक करो आंसर क्या आएगा, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को कि इसका आंसर क्या बनेगा। आप लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। चलो अब हम लोग चेक करते हैं। बताओ हमारे पास यहां पर कॉमन क्या था, कॉमन है, कॉमन 2 6 है, तो 2 6 से 2 6 को काट दो, 2 6 से 2 6 को काट दिया, ठीक है। तो क्या बाकी रह गया, 4 और 5। तो 4 का अपोजिट 5 और 2 6 कॉमन है, तो इनका अपोजिट इनविजिबल 3 या 1। अब हमें चेक क्या करना है बच्चों, चेक करना है कि हमारा कौन सा डाइस सही है। और मैंने क्या बताया कि वही डाइस सही होता है जिसके अंदर अपोजिट दिखाई नहीं दो, डाइस वही सही होगा जिसमें अपोजिट नंबर दिखाई नहीं देता है, ये वही डाइस हमें सही करना है। अब बच्चों देखो, आप लोग ही देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में क्या बताया था कि हम लोग लास्ट में चल के उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों को किताबों में नहीं मिलने वाले, और जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप लोग चेक करना, आप लोगों को किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन हमारे किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। अब आप लोग चाहे कॉम्पिटिशन के कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ,
आप लोग कंपटीशन के कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूटने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं आप लोगों के पास। मैं तो आप लोगों को बार बार हर वीडियो में एक बात बोलता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोग पढ़ लो। आप लोग रीजनिंग के एक मास्टर बन गए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाए, आप लोगों से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उन टॉपिकों को चेक कर लेना आप लोग, कि किसी भी टॉपिक के अंदर मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी होगी जो आप लोगों को कहीं बाहर दिखने को मिली हो, जो बात आप लोगों को कहीं भी बाहर दिखने को मिल जाए और अपने वीडियो में देखने को ना मिले, ऐसी तो कोई बात हम लोगों ने छोड़ी ही नहीं, और ना ही हम लोग छोड़ेंगे। आप लोगों को मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करो, आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं। दूसरी कोई चीज देखो ही मत, जो मैं बता रहा हूं उसको देखते रहो। आप लोगों के इसके बाहर कुछ बचा ही नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं बचा, ठीक है। लेकिन बस आप लोग एक काम जरूर करो, क्या करो, कि यदि आप लोगों को सही लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये तो कर ही सकते हो आप लोग। चलो हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, यहां पे 3 भी दिया, और देखो ये 3 और 1 दोनों के दोनों नंबर आ गए, यहां पे 3 और 1 दोनों नंबर आ गए ना। और 3 और 1 में से देखो किसी ना, जो ये 6 दे रखा है यहां से दे रखा है, बताओ ये दोनों में से किसी ना किसी एक का अपोजिट तो फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। एक का अपोजिट तो भाई या 3 और जो 1 है, इन दोनों में से किसी ना किसी कोई भी एक संख्या का अपोजिट तो ये रहेगा ही रहेगा। तो बताओ ये तो फिर गलत हो गया क्या। भाई 1 भी है 3 भी है, अब ये 6 है ना, 6 3 का अपोजिट भी हो सकता है तो 1 का भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, यहां पर तो किसी ना किसी का अपोजिट जरूर आ गया। हमें ना मालूम होते हुए भी हमारे पास एक बात फिक्स हो गई कि ये 6 इन दोनों में से किसी ना किसी का अपोजिट जरूर है, और अपोजिट नहीं आना चाहिए। इसको चेक करो, ये 2 या 6 आया, ये 2 या 6 बताओ, और यहां पर क्या आया 1, बताओ ये 1, ये 1 भी फिक्स है कि इन दोनों में से किसी ना किसी एक का अपोजिट है ही है, फिक्स है ना। भाई ये जो 2 है और ये जो 6 है, इन दोनों में से किसी ना किसी एक का अपोजिट 1 होगा ही होगा, ये फिक्स है। तो देखो ये 1 इसका भी अपोजिट हो सकता है, तो इसका भी अपोजिट हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि इन दोनों में से किसी ना किसी का एक का अपोजिट जरूर बनेगा ये। और अपोजिट हो गया तो बताओ आंसर हमारा क्या आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलो इसको चेक करो, यहां पर क्या दे रखा है 2, तो 2 देखो, 2 का अपोजिट देखो 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो यहां पे ना 1 है ना 3 है। फिर क्या दे रखा है 4, अब 4 का अपोजिट क्या आएगा बच्चों 5, 4 का अपोजिट क्या आएगा 5, और 5 यहां पर दे रखा है, तो बताओ अपोजिट आ गया, और अपोजिट आ गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। अपोजिट आ गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। चलो उसको चेक करते हैं हम लोग। यहां पर क्या दे रखा है 4, और 4 का अपोजिट क्या होगा 5, जो यहां पर नहीं है। फिर क्या दे रखा है 2 या 3, एक दे रखा है 2 या 3, तो देखो 2 और 3 ये अलग अलग दे रखा है। भाई बताओ हम लोग यहां पर ऐसा कह सकते हैं क्या कि 2 का अपोजिट 3 होगा। भाई हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट 3 होगा, हो सकता है 2 का अपोजिट 1 निकल जाए, हो सकता है 1 निकल जाए। तो यहां पर हमारा आंसर सेलेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस बार जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोगों को सही करना ही करना है। अब आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ऐसा ही क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं आप लोगों को, और सभी के सभी लोगों को सही करना है क्वेश्चन। चलो ऑप्शन बनाता हूं मैं, ये हमारा ऑप्शन आ गया। ये अपना ऑप्शन आया। चलो क्वेश्चन बनाओ, यहां पे पहले देखो 2, यहां पर 1, यहां पर 3 लिख लो, यहां पर 1 लिखो, यहां पे 3 लिखो, यहां पर 5 लिख दो, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो चलो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा साइड में लिख देता हूं। कॉमन क्या है हमारे पास, 1 और 3 कॉमन है, और 1 और 3 कॉमन है, तो बताओ इनविजिबल क्या क्या बचा, इनविजिबल बचा 4 या 6 बचा, इनविजिबल बचा 4 या 6। तो 1 3 को हटा दो, तो फिर बताओ 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। चलो ये अपोजिट, और ये तो आप लोगों को निकालना आता है, ये तो आप लोगों को निकालना आता है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि चलो हमारे लिए क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा फास्ट हो जाए, इजीली हो जाए। अब यहां पर लिखा हम लोगों ने, यहां पर देखो 2 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा, ओके। यहां पर लिखा हम लोगों ने 1 3 4 लिखा, यहां पर लिखा हम लोगों ने 6 4 1 लिख दिया, 1 नहीं है बच्चों। और यहां पर हम लोगों ने लिखा 2 लिखा, 1 लिखा, और एक काम करो
टू लिख लिया ना। टू लिखने के बाद आप लोग लिख लो यहाँ पे 1 4 और 6 लिख लो। टू लिखने के बाद क्या लिख दो, 4 या 6 लिख दो। इसको आंसर लगाना है। ये मैंने बहुत इजी क्वेश्चन बनाया है, आप लोग नोटिस करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन आ गए, इन चारों में से आंसर लगाना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग सभी के सभी लोग क्या करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक के सबसे पहले आंसर निकालो, और आंसर निकाल के पहले आप लोग आंसर सिलेक्ट करो अपना, और उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन को देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलो हमारे पास ये क्वेश्चन आया, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, कौन सा ऑप्शन सही है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो, आप लोगों ने तो आंसर निकाल लिया होगा। यहां पे 2 का अपोजिट क्या है 5, और 1 3 का अपोजिट क्या आ गया 4 या 6। चलो चेक करो पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है 2, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है 2। 2 का अपोजिट क्या है 5, 5 यहां पे दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया गलत। बस उसी ऑप्शन को सही करना जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं दे। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है 1 और 3, देखो ये वाले नंबर आ गए, 1 और 3 ये वाले नंबर आ गए। मैं आप लोगों को सीधी सी एक बात बताऊं क्या भाई, एक तो ये दोनों अपोजिट नहीं आने चाहिए क्वेश्चन को सही करने के लिए, और दूसरी बात ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो इनके साथ में इनमें से कोई एक नंबर भी नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो इनमें से कोई भी नंबर यहां नहीं होना चाहिए डाइस के अंदर, और यदि ये दोनों आ रहे हैं तो फिर इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन को सही करना है तो एक तो ये दोनों नहीं मिलने चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये बात समझ लो, फिर खत्म हो गया भाई। यदि आप लोगों के पास ये दोनों के दोनों नंबर ऑप्शन में नहीं मिलने चाहिए। दूसरी बात, यदि ये दोनों आ गए एक साथ तो फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं आना चाहिए, और यदि ये आ गया तो फिर इनमें से कुछ भी नहीं आना चाहिए, फिर हमारा सही है। बताओ 1 3 का अपोजिट क्या आ गया 4 या 6 में से कुछ ना कुछ बनेगा, तो हमारा क्या हो गया 4 मिल गया। यहां पे मैंने क्या बताया, यदि ये दोनों आ गया तो यहां से कुछ नहीं आना चाहिए, तो यहां से आ गया, ये भी क्या हो गया गलत। फिर आप लोग चेक करो, यहाँ पे 4 और 6 आ गया। अब मैंने क्या बताया, यदि ये दोनों नंबर आ गए तो यहां से कुछ नहीं आना चाहिए, यदि ये दोनों नंबर आ गया तो यहां से कुछ नहीं आना चाहिए, तो यहां से देखो ये 1 दे दिया, इसने यहां से 1 दे दिया, तो फिर ये भी गलत हो गया। अब यहां पर चेक करो, देखो 2 का अपोजिट 5 यहां पर नहीं है, और 4 या 6 देखो ये दे रखा है। अब मैंने क्या बताया, यदि यहां से आ रहा है तो यहां से कुछ नहीं आना चाहिए, तो यहां से कुछ नहीं आया, तो हमारा ये क्या हो गया सही हो गया। ये हमारा क्या हो गया सही हो गया, क्योंकि 4 या 6 का अपोजिट क्या आएगा 1 या 3 आएगा। यहां पर ना तो 1 है या 3 है। अब बताओ आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सारी की सारी बातें। ठीक है, हम लोगों ने देखो क्या किया कि सबसे पहले तो नॉर्मल बातें पढ़ी। जैसे सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा हम लोगों ने, केवल और केवल यही था। यहां तक मैंने क्या बताया कि 2 कॉमन आ गए तो दोनों कॉमन काट दो, 1 5 से 1 5 काट, 1 3 से 1 3 काट दो। यदि यहां पर 2 का अपोजिट पूछ लिया तो आंसर क्या बता दो 5, 5 का पूछ लिया तो आंसर क्या बता दो 2। और यदि हमें 1 या 3 में से कोई भी अपोजिट पूछ लिया तो हमारा इनविजिबल जो भी है वो आंसर हो जाएगा, और इनविजिबल में से किसी का भी अपोजिट पूछ लिया तो हमारा कॉमन आंसर हो जाएगा। यही बताया, और इसके बाद में मैंने क्या बताया, इन्हीं को ऑप्शन से घुमा घुमा के बताया, और फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना बताया। अब मैं आप लोगों को कल की क्लास के लिए सबसे पहले तो एक होमवर्क दूंगा, वही डेली की तरह। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा, और उसके बाद में आप लोगों को आंसर लगा के लेके आना है, या मेरे कमेंट के अंदर आंसर लिखना है, और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन कल की क्लास में करेंगे। और वही क्वेश्चन दे रहा हूं आज तो मैं, जो मैंने अभी तक आप लोगों को समझा दिया। आज नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज देखो ये जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इन्हीं में से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के देता हूं यहां पर। ठीक है ना, चलो ऑप्शन बनाते हैं हम लोग। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। इस बार मैं सामने कुछ नहीं लिखने वाला, ध्यान रखना, अपोजिट निकाल के आप लोगों को ही लिखना है। इस बार मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, इस बार तो आप लोगों को ही करना है जो भी करना है। ओके, चलो तो संख्या लिखते हैं हम लोग। यहां पर लिख दो 2, यहां पर लिख दो 6, यहां पर लिख लो 1, यहां पर लिख लो आप लोग 1, यहां पर लिख दो 6, यहां पर लिख दो 4। चलो यहां पे आप लोगों के पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है कॉमन में, और 6 दे रखा है। 1 आ गया, 6 आ गया, तो यहां पे मैंने लिख दिया 5। यहां पर मैंने 3 लिखा, यहां पर मैंने 5 लिखा, और यहां पर मैंने लिख दिया 6। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने 2 लिखा, यहां पर हम लोगों ने 4 लिखा, और यहां पर हम लोगों ने लिख दिया 6। यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, 2 लिख दिया, और 6 लिख दिया, और 5 लिख दिया, और क्या लिख दिया 5 लिख दिया। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलो मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं सबसे नीचे, यहां पर आप लोगों को बताना क्या है,
ये तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आया कौन सा ऑप्शन सही है, यहां लिख दूं मैं, यहां लिख दिया मैंने कौन सा। चलो 1 मिनट रुको। हाँ जी, अब हमारा ऑप्शन आ रखा है। देखो ऑप्शन क्या आया, वो क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सही है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन काय के लिए है, होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे और फिर कल हम लोग इसमें चलेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था, मेन पॉइंट क्या है इसका, दो डाइस आए और दो डाइस के अंदर दो कॉमन मिले। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, हमें उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, उसके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो हमारे क्वेश्चन ऐसा बनता है ना जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, जो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है ना जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं मिले, वो क्वेश्चन देखो आप लोगों को लगभग 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 ना 100% देखना आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा। और उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी नई बातें सिखाऊंगा जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले उसके अंदर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे और आप लोगों को देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं। अब कल के लिए थैंक यू। पढ़ के आना और पढ़ते रहा करो। देखो आप लोग पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और रीजनिंग को इतना नॉर्मल मत लो, आप लोग रीजनिंग को बिल्कुल नॉर्मल मत लो। रीजनिंग के अंदर इस बार आप लोगों ने एसएससी के पेपर देखा होगा, तो एसएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए थे कि बच्चों ने मैथ के सारे क्वेश्चन कर दिया। हाँ, इस बार बच्चों ने मैथ और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कर दिया, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे बच्चों से। 25 में से रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन हो रहे थे बच्चों से, देखो 20, 22, 22, 23, बस लास्ट, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहा करो, ठीक है ना। थैंक यू। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।